buyers are willing and able to buy at any price level in a given time period. डेफिनेशन है डिमांड की, बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट एनी प्राइस लेवल इन ए गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज डिमांड। यानी कि खरीदने वाला खरीदना चाहता है और वो किसी भी प्राइस लेवल पे उसे खरीद सकता है। एट एनी प्राइस लेवल, किसी भी प्राइस लेवल पर वो उसे खरीद सकता है एट ए गिवन टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर वो खरीदेगा तो वो क्या कहलाएगी? डिमांड। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज पसंद कर लें मार्केट में तो हम उसे कहते हैं कि ठीक है यार इसके ना मैं पैसे आके देता हूं, मैं अभी आगे बाजार में या मार्केट में जा रहा हूं तो वापसी पे पैसे देके आपसे ये चीज ले जाऊंगा। तो वो पैक पड़ी होती तो क्या वापसी हम जाते हैं? नहीं, क्योंकि हम बहाना ही ये करते हैं कि हम आगे जा रहे हैं। तो इट्स मींस कि आप विलिंग भी थे और आप उसको पे करने के लिए रेडी भी थे, लेकिन जब आप पे कर देंगे उस टाइम पीरियड पे जाके डिमांड बनेगी। अदरवाइज जब आप रेडी थे, आपने उसे डिसाइड भी कर लिया कि ये चीज खरीदना चाहता हूं और आपने कहा कि पैसे मैं आके दूंगा और उसके बाद ये चीज ले जाऊंगा, तो मींस जब आगे आप पैसे देंगे तो तब वो डिमांड बनेगी, उससे पहले वो डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड की डेफिनेशन ओके? अब अगर डिमांड बन चुकी है तो डिमांड को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डिमांड बन चुकी है तो मींस के आप कोई चीज खरीदना चाहते थे और आपने उसके पैसे भी पे कर दिए और आपने चीज खरीद ली, तो ही क्या बनी है? डिमांड बनी है। लास्ट एक्टिव होके बैठे, टेक छोड़े। सेकंड सर यहाँ पे चल रही है लगी हुई तो टेक लगाने वाली चलिए आप लास्ट सीधे होके बैठे हो तो। आप थोड़ी सी चेयर आगे करिए। सर उसकी चेयर ऐसे है कि बीच में आ रहा है। लेकिन एक्टिव होके बैठे। अब डिमांड में कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं? मींस के डिमांड को इफेक्ट करने से मुराद ये है कि जहां पर डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। अभी हमने पढ़ा कि डिमांड क्या है। लेट्स सपोज एग्जांपल दूं तो ये मैं बोर्ड मार्कर खरीदना चाहता था और इसके जितनी भी प्राइस थी मैंने वो भी पे कर दी, तो ये मेरी क्या बन गई? डिमांड। अब ये डिमांड कब कब कम या कब कब ज्यादा हो सकती थी, अब वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। तो कोई बता सकते हैं? सबसे पहले क्या है? प्राइस। तो फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे या फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे डिमांड को, वो दो तरह के होंगे। एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट होगा या प्राइमरी फैक्टर्स होगा और एक सेकेंडरी फैक्टर। जो सबसे पहले माइंड में आएगा वो क्या होगा? प्राइमरी। जो इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं लेकिन वो हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले जिसको देखा जाएगा वो फैक्टर कौन सा होगा? प्राइमरी फैक्टर होगा। और जिनको बाद में हम देखते हैं वो फैक्टर कौन से होंगे? एक प्राइमरी फैक्टर्स होंगे और बाकी सेकेंडरी। अब प्राइमरी फैक्टर में हमारे पास आएगा प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट।
ये हमारे पास प्राइमरी फैक्टर है। तो हम प्राइमरी फैक्टर को दूसरा नेम प्राइस फैक्टर का भी दे सकते हैं। हम प्राइमरी फैक्टर को दूसरा नेम कौन सा दे सकते हैं? प्राइस फैक्टर का नेम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में प्राइमरी में क्या आया था? प्राइस। तो हम प्राइमरी फैक्टर को नेम प्राइस फैक्टर का भी दे सकते हैं और इसकी हेडिंग बनेगी प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। जो सेकेंडरी फैक्टर्स होंगे ये इनमें कहीं पर भी जो डिमांड में चेंज आएगा वो प्राइस की वजह से नहीं होगा, तो इसको हम नेम देंगे नॉन प्राइस फैक्टर। कि डिमांड कम या ज्यादा हुई है लेकिन वो कीमत की वजह से नहीं हुई। यहां डिमांड जो होगी वो कम या ज्यादा जो भी होगी वो किसकी वजह से होगी? उस प्रोडक्ट की अपनी कीमत की वजह से होगी, क्योंकि हेडिंग क्या है? प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। उसी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से उसकी डिमांड पे चेंज आएगा। अगर ये बोर्ड मार्कर सस्ता होता तो मैं कम खरीदता या ज्यादा? ज्यादा। अगर मैं खरीदता ज्यादा तो डिमांड भी फिर क्या होती? ज्यादा होनी थी। अगर प्राइस होती ज्यादा तो फिर मैं इसे क्या करता? कम खरीदता। तो जब कम खरीदता तो डिमांड क्या हो जानी थी? कम, क्योंकि डिमांड की डेफिनेशन क्या पड़ी है? कि खरीदना चाहता हूं और बदले में प्राइस भी पे कर सकता हूं। तो मींस कि अगर सस्ता होगा तो फिर मैं ज्यादा खरीद लूंगा, अगर महंगा होगा तो कम खरीदूंगा। तो प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी या ज्यादा? कम। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड को क्यूडी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगी? कम। इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। तो रिलेशन क्या हुआ? इनवर्स। मींस कि अगर हम बात करेंगे डिमांड में कि उसके फैक्टर्स क्या-क्या होंगे, तो हमने कहा कि दो तरह के फैक्टर्स होंगे, एक प्राइस फैक्टर होगा, एक नॉन प्राइस फैक्टर। यानी कि डिमांड कम या ज्यादा दो फैक्टर्स की वजह से होगा। पहला प्राइस जो सबसे पहले माइंड में आएगा, अगर सस्ती है तो ज्यादा खरीदेंगे, अगर महंगी है तो कम खरीदेंगे। अगर महंगी है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, और अगर सस्ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। तो रिलेशन क्या बना यहां पर? यहां इनवर्स रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बना। अब अगर बात हम करें सेकेंडरी फैक्टर्स की, तो मींस के ये क्या होंगे? अदर देन प्राइस फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स भी कह सकते हैं, ये होंगे अदर देन प्राइस फैक्टर, अदर देन प्राइस फैक्टर्स, और या इनको दूसरा नेम दे सकते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। या इनको नॉन प्राइस फैक्टर्स का नेम दिया जा सकता। या तो ये अदर देन प्राइस फैक्टर होंगे या इनको दूसरा नेम क्या दिया जाएगा? नॉन प्राइस फैक्टर। अब यहां पर वो फैक्टर्स आएंगे जो प्राइस के अलावा भी डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, डिमांड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो कोई और बता दें? क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर किसके बारे में? एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में किस चीज के बारे में? या तो प्राइस के ज्यादा होने में या क्वांटिटी के शॉर्ट होने में। यही हो सकती है ना, डर तो ये दोनों चीजें है ना कि फ्यूचर में महंगी ना हो जाए और उसकी क्वांटिटी ना शॉर्ट हो जाए। एक पॉइंट हो गया। और अभी ये मैं समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी ताजा प्राइस को लिंक किया, उससे पहले कुछ और पॉइंट डिस्कस करने, इसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे। वेदर कंडीशन, बिल्कुल पहले नंबर पे आ गई WEATHER, यही होते हैं वेदर कंडीशन,
अब मैं सारी एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे लिख रहा हूं। वेदर कंडीशन हो सकता है या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं या स्पेशल ओकेजन हो सकता है या टेस्ट, बस इतने काफी है। अब वेदर कंडीशन, स्पेशल ओकेजन, टेस्ट और इसके अलावा प्रेफरेंसेस। अब अगर बात की जाए कि वेदर कंडीशन पहले की निस्बत हो गया चेंज, अब आज सडनली यहां बारिश स्टार्ट हो जाए और 1-1.5 घंटा बारिश होती रहे, उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाए, तो चाय की डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या ये जो चाय की डिमांड बढ़ी है पहले से प्राइस सस्ती हुई है? नहीं, मौसम जैसे चेंज हुआ उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। समोसे की डिमांड, सूप की डिमांड, पकौड़े की डिमांड बढ़ जाएगी ना, ये वेदर की वजह से। और अच्छी खासी धूप निकल आए तो कम हो जाएगी ना, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड क्यों कम हुई है? क्यों उसने इसे महंगा कर दिया? नहीं, प्राइस तो अभी भी उतने की है। समोसे भी इतने जाएंगे तो अभी भी हो सकता है 70 का समोसा पहले था 70 का ही अब हो, लेकिन अच्छी खासी धूप की वजह से कोई परचेज नहीं कर रहा, गर्मी की वजह से उसे खा नहीं रहा, तो मींस के वेदर कंडीशन की वजह से भी डिमांड कम या ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बारिश आ गई तो छतरी, उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और अगर नहीं होगी तो डिमांड कम। अगर स्पेशल ओकेजन्स है तो कपड़ों की डिमांड या वेस्ट कोट की डिमांड, या हो सकता है कि अगर मेहंदी है तो उसका ड्रेस में होता है जी के ग्रीन वेस्ट कोट है, येलो दुपट्टे हैं, व्हाइट ड्रेस है, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? हालांकि उसकी प्राइस ज्यादा भी होगी जिसके बावजूद भी लोग लेंगे, लेकिन किस चीज को देख के ले रहे हैं? स्पेशल ओकेजन है ना, तो डिमांड कम या ज्यादा उससे भी होगी। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा कौन सा और फैक्टर हो सकता है जिसमें प्राइस इन्वॉल्व ना करे? आप प्राइस को यहां पर भी नहीं देखा, यहां पर भी प्राइस को हमने नहीं देखा। प्राइस पहले जितनी थी उतनी ही बाद में भी थी, जस्ट वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से या टेस्ट चेंज या स्पेशल या वो फैशन कह लें। अब फैशन में भी तो ऐसे ही है कि अगर फैशन आया है तो कोई चीज महंगी भी होगी जिसके बावजूद उसकी डिमांड ज्यादा हो रही होती है। ये एक दौर में वो फटी हुई पैंट का डिजाइन चला है तो सबने वो पहन के देखी कि हम भी देखें कि इसमें जिंदगी कैसे लगती है, तो एंजॉय तो किया होगा, वो फैशन भी देखा होगा। हालांकि नॉर्मल पैंट से वो महंगी थी लेकिन इसके बावजूद लोगों ने खरीदी, कीमत को नहीं देखा, तब फैशन को देखा जा रहा था, तो इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। तो यहाँ फैशन भी आ सकता है। और क्या टेक्नोलॉजी डिमांड में नहीं आएगी, जो चीजें बना रहे होंगे बनाते वक्त सप्लाई में जाके हम टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशन आ सकती है। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स में मैं कुछ और वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उधार पे मौजूद है ये नहीं। अगर उधार पे कोई चीज मिलेगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर उधार पे नहीं मिलेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो सकता है जी। एबल टू बाय तो नहीं होगा, लेकिन एबल टू बाय का मतलब क्या है? वो परचेज कर सकता है, परचेजिंग पावर उसकी है। एबल टू बाय कि मैं इसके पैसे देने के काबिल अभी नहीं दे सकता तो वो बात की बात है, जो भी है घर के ही मसला है ना, है तो वह नहीं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उधार पे मिल जाना तो डिमांड बढ़ जाएगी। तब हम कीमत को नहीं देख रहे होते, हालांकि उधार वाला जो है वो खाते में 2-4 पे ज्यादा ही लिखता है, लेकिन हम उस वक्त प्राइस को नहीं देख रहे होते, हम डिमांड अपनी क्या कर रहे होते? इंक्रीज कर रहे होते। सर क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें क्यों नहीं आती? क्योंकि इसका डिमांड को लेना देना नहीं, जितनी क्वालिटी घटिया होगी उतनी सस्ती होगी, उसका तो डिपेंड करता है ना ब्रांड क्यों होते हैं।
प्राइस पे दो दे रहे हैं, गेट बाय वन गेट वन फ्री वाला करते हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आप उनके रिश्तेदार हैं कि आपको सस्ते दे रहे हैं? नहीं, वो एक सिचुएशन ऐसी मार्केट में क्रिएट हो जाती है जहां पर सेल लगाई जाती है, तो वो मार्केट में होता है। खाली डिमांड क्या है कि आप इस वक्त ये सोचें कि आप काउंटर के अंदर हैं, जो चीज खरीदने वाला आ रहा है वो डिमांड पेश करेगा, वो क्या है काउंटर के बाहर, आप क्या है काउंटर के अंदर। एक ये चीज है, ये जब आप सोचेंगे तो ये क्या बनेगी सप्लाई। हम अभी सारे ही क्या है काउंटर के बाहर बाहर खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे ये चीज चाहिए, इतने की चाहिए, प्राइस को देखेंगे, क्रेडिट को देखेंगे। तो हम इस वक्त काउंटर के बाहर खड़े हैं। जब आपने बात की बाय वन गेट वन फ्री, ये एक सिचुएशन बनती है जब बेचने वाला किसी भी कीमत पे बेचना चाहता है और खरीदने वाला सबसे सस्ती खरीदना चाहता है, तो ये उस वक्त मार्केट होगी, उस वक्त मार्केट है। अभी सिर्फ हम अकेले हैं, हम सिर्फ खरीदना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे वो देखते हैं, फिर बेचने वाला अपने हिसाब से बताएगा, फिर दोनों को इकट्ठा करके देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग और बताएं, इनकम, एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये बुक तो नहीं खोली हुई, एवरेज इनकम